हेलो। हाँ मोहन। जी सर। मोहन जल्दी से जल्दी ऑफिस आने की तैयारी करो। अभी? हाँ एकदम अभी के अभी। पक्का? हाँ हाँ, तुम्हें 5-6 दिनों के लिए कहीं दिल्ली से बाहर जाना है काम से। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं फिर अभी निकलता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से निकलो। नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा। टाइम से पहुँचो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी निकलता हूँ। 1 हफ्ते की तैयारी करके आना। जी सर, जी सर। ओके ओके। ओके सर, बाय। हितांशी। जी चाय। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? वो मेरे बॉस का फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझे अर्जेंट बुलाया है, हमें बाहर जाना है। अभी? हाँ। चलो ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उधर ही खाना वगैरह खा लेंगे। मुझे अर्जेंट पहुंचना पड़ेगा। ठीक है? और सुनो, राहुल का ध्यान रखना। अरे आप चिंता मत करो, मैं दोनों का ध्यान रखूंगी। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना, अब उसकी माँ नहीं है तो मेरे को हमेशा टेंशन लगी रहती है। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? मैं हूँ ना, मैं अब तो उसकी माँ हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी दोनों का। सो स्वीट। ठीक है, तो मैं तैयार होकर निकलता हूँ। अरे ये रंजीत भी ना अब तक सो रहा है। ओए उठ बेटा, उठो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उठो, 8 बज गए, उठो। 8 बज गए? हाँ स्कूल में पार्टी भी है, मुझे जाना है। नाश्ता बनाया आपने? हाँ बस बन रहा है, उठ तो जल्दी। और पता नहीं वो हरामजादा कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। वो ना रोज गली के आवारा बच्चों के साथ खेलने जाता है। अच्छा, हाँ माँ। आने दो आज उसे आज छठी का दूध याद दिला दिया तो देख लेना, उसका बाप तो चला जाता है, यहाँ मेरे मत्थे छोड़ के जाता है। हाँ मम्मी, आज से अच्छे से मजा चखाना। बाहर घूमने लग गया है गली के बच्चों के साथ। हाँ आने दे इसे तू। अरे आ गए आप साहबजादे? कहाँ था हरामजादे, कहाँ था तू? बोल। हाँ माँ मैं दूध लेने गया था। मेरे सामने ना जरा चालाकी मत दिखाया कर, समझा? अरे मम्मी जल्दी जाके नाश्ता बनाओ, मेरे को लेट हो रहा है। हाँ बेटा अभी बनवा दी। ओए चल जा, जाके पास्ता बना हम दोनों के लिए, समझा? दिन भर खाता रहता है, घूमता रहता है, और कोई काम तो है नहीं तेरे पास हरामजादा। चल निकल यहाँ से। और सुन, ये मत सोचियो कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, तेरी खबर तो मैं अच्छे से लूंगी, समझा? जा जाके नाश्ता बना। और हाँ सही से बनाइयो, मेरे को ज्यादा तीखा पसंद नहीं है। ठीक है भैया। मम्मी सही डांटा आपने इसे। बेटा तू टेंशन मत ले, जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते ना तब तक सारा काम इससे ही करवाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ रेडी होने। ठीक है? ठीक है बेटा तू जा। ओ मेरे बेटे रेडी हो गया? जी मम्मी। मम्मी मैंने आपको बताया था ना, मेरे स्कूल में पार्टी है, तो मेरे को थोड़े पैसे दे दो। अच्छा हाँ। कितने पैसे चाहिए? माँ 200 रुपए दे दो। बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं है? अरे मम्मी बाकी सब 500-500 रुपए ला रहे हैं, मैं तो फिर भी 200 मांग रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं भी लाती हूँ। ये लो बेटा 200 रुपए। और सुन जल्दी घर आ जाना, ठीक है? जी मम्मी, थैंक यू। बाय। अबे आगे आगे आजा। और तुझे क्या हाल है? बढ़िया। और मुल्ले गाड़ी तेरा भाई चलाएगा आज? अरे चला यार, तेरी गाड़ी है। अरे पार्टी के पैसे वैसे लाया है? अरे हाँ हाँ, मैंने मम्मी से पार्टी के नाम पे पैसे ले लिए हैं। जापानीज चलेंगे, जापानीज। चल 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 जल्दी आजा। अरे तुझे बैग तो है यार। अरे दे ये फेंक दे कहीं पे। चलो चलो। हाँ चले तुझे, चले चले चले।
पैसे दे इसको। हाँ ले चल, 2 सिगरेट लेके आ चल। अबे जा जा चल जा। अबे एक बात बताओ, ये तो गया। हाँ बता। अबे वो जो तेरे वहाँ पे खड़ा था तेरे घर के ऊपर, वो लड़का कौन है बे? अरे वो, हाँ वो तो मेरे पापा है ना, हाँ उनकी जो पहले वाइफ थी, हाँ। उनका लड़का है। अच्छा, अबे वो तेरी माँ से बोल तो नहीं देगा? उसने हमें देखा है। हाँ देख रहा था बे। हैं? हाँ चल चल चल, हम काट लाते हैं। हाँ चल 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 जल्दी चल चल। अरे ये राहुल बहुत देर से दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया ये? राहुल, ओ राहुल, जी माँ। इधर आ। आए माँ। जी माँ। क्या कर रहा था तू? माँ मैं नाश्ता कर रहा था। ये जो तू नाश्ता कर रहा था, तेरी मरी हुई माँ छोड़ गई थी क्या यहाँ पे? आज के बाद अगर तूने बिना पूछे मुझसे कुछ भी खाया ना, तो तेरी खाल नोच दूंगी, समझा? ठीक है माँ, मैं आपसे पूछकर ही खाऊंगा। और सुन, जाकर बर्तन धो और झाड़ू पोछा कर पूरे घर का। अरे समझा? सुन भी रहा है कि नहीं? तेरे भेजे में कुछ घुस भी रहा है कि नहीं? ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। हाँ चल जा। बर्तन कम धो रहा है, पटक ज्यादा रहा है। यानी कैसे बर्तन धोता है। सारा काम तो हो गया, अब कुछ पढ़ लेता हूँ। हो गए सारे काम? जरा देख के आऊं, ये कर क्या रहा है? ओए, क्या कर रहा है तू? माँ घर के सारे काम हो गए थे तो मैंने सोचा कुछ पढ़ाई कर लूँ मैं। अब तू पढ़ेगा? ये पढ़ाई लिखाई ना तू जैसे बच्चों को लेनी है, समझा? जाके घर के साफ सफाई कर, काम कर, जाके कपड़े धो, जाके कपड़े पड़े हैं। लेकिन माँ पढ़ना लिखना तो अच्छी बात होती है ना। ये सब बस मेरे बेटे के लिए अच्छा है। तू खाली यहाँ काम करेगा और जो मुफ्त की रोटी खाता है ना, वो इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जा, जाके कपड़े धो, नालायक। तो मेरे साथ मैं भी रंजीत भाई जैसा स्कूल में पढ़ रहा होता और आपका नाम रोशन करता, लेकिन ये माँ मुझे घर में भी नहीं पढ़ने देती। अरे तू कपड़े क्यों धो रहा? कुछ नहीं माँ, पानी गर्म था इसलिए थोड़ा रुक गया। अच्छा, पानी गर्म था, दिखाइयो।
कहाँ करा? मैं दियो हाथ, दियो। माँ पानी गर्म है। नहीं तो हाथ दे। माँ पानी गर्म है। बहाने बस इनके सारे। कपड़े धो जल्दी, घर के बाकी काम भी करने हैं। सच में माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ, तेरे बिना मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तुम कहाँ चली गई माँ? तुम कहाँ चली? मम्मी मैं आ गया। आ गया मेरे बेटा? जा, तू जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अभी जाता हूँ। मुझे भी खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुझे भी दे दूंगी। पहले मेरे बेटे रंजीत को खाने दे, ठीक है? ठीक है माँ। चल हट अब। हेलो। हेलो। हाँ मन। हाँ भाई, कहाँ पे है तू? मैं घर पे हूँ, तू बता। अरे जल्दी आ जा नीचे, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। चल चल मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ जल्दी आ जा। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मम्मी, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ खेलने। क्यों, क्या हुआ? वो कल हमारा मैच है ना, उसी की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। अच्छा चले जाना, लेकिन पहले खाना तो खा ले। नहीं मम्मी, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अरे रुक, नहीं ये ले जा बिस्किट, रास्ते में खा लियो। अरे नहीं नहीं मम्मी, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। बाय बाय। माँ, मुझे भूख लग रही है, खाना दो ना। मनहूस, तेरी वजह से मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, और तुझे फंसाऊं मैं? चल निकल यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं है। अरे सुन। हाँ माँ। जरा मेरे पैर दबा दे, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। जरा ठीक से दबा ले, हाथ में जान नहीं है। मम्मी। मम्मी, मैं आ गया मम्मी। आगे मेरे बेटा, आ बैठ। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? रुक जा, मैं तेरे लिए मैगी बनवाती हूँ। मम्मी मैं खा तो लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मम्मी, मेरा कल स्कूल में मैच है, उसके बाद हम सभी दोस्त पार्टी के लिए जाएंगे, तो आप मुझे 1000 रुपए दे देना। क्या 1000 रुपए? हाँ मम्मी, 1000 रुपए। बेटा ये तो बहुत ज्यादा है। मम्मी, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत कर। चल ठीक है। सच्ची? मेरे लिए तेरी खुशी सबसे ऊपर है। तू जब जाएगा तो मेरे से पैसे ले लियो, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप मंगवाओ, मैं खाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी मंगवाती हूँ। राहुल, ओ राहुल, जी माँ। इधर आ। बड़ा ढीला है लड़का। है ना मम्मी? आ गया? जी माँ। चल जा, मेरे बेटे के लिए मैगी बना। ठीक है माँ। और हाँ, मेरे बेटे को मिर्ची नहीं पसंद, मिर्ची कम डालियो, समझा? ठीक है माँ। ओ माँ, मुझे 200 रुपये चाहिए। क्यों भाई, किस काम के लिए चाहिए 200 रुपए? माँ, मुझे कुछ किताब खरीद कर लाना है, इसलिए 200 रुपये चाहिए। अरे हाँ, इसकी माँ ने यहाँ पे एक पेटी भर खजान रख के गई है, इसलिए पैसे मांग रहा है मुझसे। मम्मी बिल्कुल मत देना, ये गली के आवारा लड़कों के साथ घूमता है ना? तेरी माँ यहाँ बहुत सारे पैसे रख के गई ना, जो तेरे को देती रहूं मैं? ऐसा नहीं है माँ। बस नया नया खर्चा बताता रहता है। चल निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं है, जाके मैगी बना के ला। ठीक है माँ। और सुन, जल्दी लाइयो।
और बता बेटा, और कुछ खाएगा तू? नहीं मम्मी। मम्मी मैं ना सो रहा हूँ, आप भी सो जाओ। ठीक है बेटा, सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। राहुल, ओ राहुल, इधर आ। सुन, जी माँ। घर का सारा काम कर लियो और बर्तन पड़े हैं, धो दियो वो, समझा? ठीक है माँ। चल जा। और हाँ, लाइट बंद करता जाइयो, जा अब। उफ। राहुल, पिताजी। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पिताजी। तुम्हें बर्तन किसने धोने के लिए बोला है? पिताजी मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं बर्तन धो रहा था। तो फिर तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे। मुझे सच सच बता, बोल। राहुल, अरे बेटा, अरे क्या हुआ बेटा? ना 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 बेटा, ना। बेटा चुप। सच सच बता, क्या हुआ है? ना 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 ना, चुप चुप, ना ना चुप। और मेरे को बता, क्या बात है? बता मेरे को। पिताजी हाँ जब आप चले गए यहाँ से हाँ। तो माँ मुझे ना पढ़ने देती थी और सारा दिन घर का काम काज कर। मतलब सारे काम तू कर रहा है? पिताजी आप माँ को कुछ मत कहना, वो मेरा बहुत ध्यान रखती। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। ऐसे कोई किसी का ख्याल रखता है क्या? मैंने इसीलिए उसको रख रखा है कि तुझसे बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए। हितांशी, 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 खड़ी हो। तुम यहां सो रहे हो और उससे बर्तन और कपड़े धुलवा रहे हो तुम। बोलती क्यों नहीं? आप तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे ना? मैं सही वक्त पर आया हूं। मैंने तो सोचा तुम लोगों को सरप्राइज दे दूं, लेकिन तुमने तो यहां पर मुझे ही सरप्राइज दे दिया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने किया क्या है? क्या किया है तूने? इतने दिन से नाटक कर रही थी कि मैं राहुल का ध्यान रख रही हूं, ये कर रही हूं, वो कर रही हूं। आज सही में तूने मेरे को बता दिया कि सौतेली मां सौतेली ही होती है। मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया था, और इतना अच्छा मेरा बेटा राहुल। पता नहीं मेरे बेटे के साथ तूने अब तक क्या क्या किया होगा। चलो नहीं, अब तुम यहां एक पल भी नहीं रहोगी। निकलो, घर से निकलो, छोड़ दे उसको। आज ये एक दूर हो जा राहुल, छोड़ दे रंजीत। नहीं, आज ये यहाँ नहीं रहेगी। नहीं, अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए राहुल, छोड़ इसको। मम्मी ने छोड़ दीजिए पिताजी। अरे राहुल, तू पागल है क्या? पहले खड़ा हो। माँ ने कुछ नहीं किया, उनकी गलती नहीं है पिताजी। अरे तू पागल है क्या? ये तेरे से काम करवा रही है और तू कह रहा है इसकी कोई गलती नहीं है। पिताजी माँ तो माँ होती है ना। अरे इतना अच्छा बनने से कुछ नहीं होगा राहुल। ये औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। ये डायन है, डायन। और इसको मैं आज घर से बाहर निकाल के मानूंगा। चल निकल, चल। माँ को मेरी खातिर माफ कर दीजिए पिताजी। अरे आपको मेरी कसम पिताजी, माफ कर दो पिताजी।
अरे देख रही हो तुमने इसके ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, लेकिन ये अभी भी तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। कुछ तो शर्म रखा होता तूने। मोहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मेरा बस चले मैं तो तुझे काट डालूं, लेकिन अगर तुझे माफी मांगनी है तो इस राहुल से मांग। तूने इसके साथ इतना अत्याचार किया है। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। माँ आप ऐसा मत बोलो। आपने जो भी किया मेरे अच्छे के लिए किया। नहीं नहीं राहुल, मैंने गलती की है। मैंने तुम्हें कभी अपना बेटा नहीं समझा, लेकिन मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो नहीं बेटा। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलो माँ। माँ, मेरी माँ तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन अब जो हुआ उसे भूल जाओ माँ। अब हम सब साथ में मिलकर खुश रहेंगे। बेटा, तू कितना अच्छा है, लेकिन मैं पागल तुझे कभी समझ नहीं पाई। तुझसे हमेशा घर का काम करवाया, तुझे खाना नहीं दिया, मेरे साथ बहुत बुरा मत रो माँ। व्यवहार किया। जो हुआ उसे भूल जाओ माँ। मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ ही माना है माँ। लेकिन अब से तुझे मैं कभी भी तेरी माँ की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। मैं तुझे रंजीत से भी ज्यादा प्यार करूंगी। माँ, अरे हितांशी, चाय नहीं बनी क्या अब तक? हाँ जी आई, बस बन गई। जल्दी लेकर आओ यार, मुझे ऑफिस जाना है। ये लीजिए स्पेशल कड़क चाय। अरे हाँ लाओ जल्दी, मुझे ऑफिस जाना है। और सुनो, मेरा लंच तैयार कर देना। जी अभी कर देती हूँ। और बताओ रंजीत कब आ रहा है? उसके एग्जाम तो खत्म हो गए होंगे। रंजीत? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था मेरा कोई भाई भी है। तुम रंजीत को भूल गए? अगर भगवान भी आकर मुझे बोले ना, तब भी मैं नहीं मानूंगी ये बात। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी कल उससे बात हुई थी। कल उसका लास्ट एग्जाम था, तो मैं बताना भूल गया था तुम्हें। हाँ लेकिन आएगा कब वो? अरे पागल, उसका एग्जाम खत्म हो गया तो आ जाएगा। आएगा कब ये बताओ मुझे। अरे आज ही आ रहा है। सच? देख लो, झूठ मत बोलना। अरे बिल्कुल सच, वो आज ही आ रहा है, और बल्कि वो तो पहुंचने वाला होगा। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, पहले से नहीं बता सकते थे मुझे? अरे बोला ना सॉरी, मैं सच में भूल गया था। तुम अगर पहले से बता देते ना, तो मैं उसके लिए मनपसंद खाना बना लेती। अब क्या करूं मैं? अरे तुम तो बुरा मान गई। अच्छा, बुरा तो मानोगी ही, तुम्हारा प्यारा देवर जो है। जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे अब रूठो भी मत। और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, अब वो यहीं पे रहेगा। तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो। अरे ठीक है, पहले लंच तो बना दो मेरे लिए, मुझे ऑफिस जाना जल्दी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी आती हूँ मैं। समय कौन है? देखो जरा, लगता है तुम्हारा लाडला देवर आ गया। अरे रंजीत, तुम आ गए? नमस्ते। नमस्ते, आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते भाई। और आ गया तू? आ गया। अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा। और बता, फाइनल एग्जाम हो गया? हाँ भैया, फाइनल एग्जाम तो हो गए हैं और रिजल्ट आकर प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। जी फिर हम तुम्हारी धूमधाम से शादी करवा देंगे। भैया देखो ना, भाभी मुझे फिर चिढ़ाने लग गई। अरे भैया, ये तुम दोनों के बीच की बात है, मैं नहीं बोलूंगा भाई साहब। अरे रंजीत, मैं तो मजाक कर रही थी। हेलो,
जी सर। नहीं बस मैं निकल रहा हूँ जी। क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं, वो आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम है तो शाम तक निपटाना ही पड़ेगा। वापस कब तक आओगे? कोशिश करूँगा शाम के 5 बजे तक आ जाऊँ। हे भगवान, अब क्या हुआ? इन सब बातों के चक्कर में मैं तो लंच बनाना ही भूल गई। अरे वो कोई बात नहीं है, मैं बाहर से मंगा लूँगा। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है जी, जाइए। रंजीत, शाम को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भैया, बाय बाय। बाय। और बताओ रंजीत, कैसे गए तुम्हारे एग्जाम्स? भाभी एग्जाम तो बहुत अच्छे गए हैं और इस बार सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलो अच्छा है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और तुम्हारी मैं शादी कर दूँ, फिर मेरी देवरानी आएगी ना, हम दोनों साथ में रहेंगे। भाभी मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। वो ना, मुझे ना एक लड़की से प्यार है, वो बहुत अच्छी है, वो आपकी सारी बातें मानेगी। क्या? भाभी प्लीज गुस्सा मत करना। अरे मेरे भोले बच्चे, मैं क्यों गुस्सा होंगी? जरा दिखाओ तो मेरी होने वाली देवरानी की फोटो। भाभी सच, आप गुस्सा नहीं हो ना? अरे नहीं हूँ मैं गुस्सा, लेकिन अगर तुमने फोटो नहीं दिखाई ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, रुको मैं दिखाता हूँ। अरे वाह रंजीत, तुमने तो बाजी मार ली। अच्छा, आपको पसंद आई? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आई। भाभी पर भैया मानेंगे ना? अरे क्यों नहीं मानेंगे, वो जरूर मानेंगे। पहले थोड़ी नखरे दिखाएंगे, लेकिन मैं समझाऊंगी तो समझ जाएंगे। सच भाभी? हाँ देवर जी। थैंक यू सो मच भाभी। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं राहुल से मिलने जा रहा हूँ। नहीं, खाना तो खा लो। मैं बाद में आके खा लूंगा भाभी। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ओके भाभी। और राहुल? अरे आ गया रंजीत। और भाई रंजीत, क्या हाल है? मैं मस्त, तू बता भाई। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी मस्त। और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बस भाई अभी अभी CMA के एग्ज़ाम दिया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। अरे तेरा भी तो CS का एग्ज़ाम था, क्या होगा? मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे गए हैं, देख जल्दी प्लेसमेंट हो जाए। और भाभी के क्या हाल चाल है? क्या यार, हर वक्त भाभी भाभी करता रहता। एक तो थी वो, और वो भी चली गई, लेकिन तू बहुत खुश है। भाभी मिल गई क्या? बता भी दे। हाँ भाई। दिखा। और तेरे को पता है मेरी भाभी ने भी हाँ कर दी है इसके लिए। फिर बस एक बार रिजल्ट आ जाए, फिर हम दोनों की शादी। फिर तो भाई जम के पार्टी करेंगे। हाँ हाँ जरूर, रिजल्ट आने दे, तेरा भी और मेरा भी, फिर एक साथ जम के करेंगे पार्टी। ठीक है भाई। अच्छा मैं निकलता हूँ, भाभी ने कहा था जल्दी आ जाना घर पे, ठीक है? ठीक है रंजीत भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। ठीक है। भाभी, भाभी। हाँ देवर जी, आ गए आप? मिला है आप राहुल से? हाँ भाभी, होगी राहुल से बात। अच्छा रंजीत, मुझे आपसे एक काम था। जी भाभी। मुझे ना बाजार जाना है, तुम मुझे बाइक से ले जाओगे? अरे भाभी बस इतनी सी बात, आप कहो तो मैं पहाड़ तोड़कर हिला दूं। चुप कर, कुछ भी बोलता है। चलो अब खाना खा लो, उसके बाद चलेंगे। भाभी अभी बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। चुपचाप खाना खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो उठो। भाभी सुनो तो, मैं हॉस्टल से खाकर ही आया था, मैं बाजार से आकर खा लूंगा प्लीज। चलो ठीक है, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। जी भाभी। चलो रंजीत, चले। चलिए भाभी। मूड
छोटे देख, लीला अपनी भाभी के साथ आ रहा है बाइक पर। हाँ भाई हाँ, बड़े दिनों के बाद देख के आया। आ चल फिर इसके मजे लेते हैं। चल भाई चल। और ढीले, क्या हाल है? सुन यार, थोड़ा तमीज, भाभी है साथ में। ओ 2 ग्राम तू सिखाएगा हमने तमीज, तमीज क्यों हो गया? खुद तो दूसरों की लुगाइयों को लेके घूम रहा, हमें सिखाएगा? बताऊं तेरे को अभी 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। ओए इधर आ, मैं तेरे को बताऊं भाभी के आशिक। ज्यादा नहीं हो रहा है? ओए रंजीत, ज्यादा छोड़ में आएगा। कॉलर छोड़ पहले तू। रंजीत चलो यहाँ से। छोड़ दिया तुझे। भाभी है साथ में इसलिए छोड़ दिया तुझे। चल बेटा तेरे को तो मैं देख लूंगा। अबे चल, चाबी दे। बैठ ले। इस जिले को तो मजा चखाएंगे। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कर, इसका भाई रोज राजू चाय वाले की गली से जाता है, चल वहीं चलते हैं। ठीक है चल फिर। सॉरी भाभी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। कोई नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर भी भाभी, आई एम सो सॉरी। अरे कोई नहीं, तुम ये लो कुछ पैसे, जाकर बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ। लो, मुंह मत बनाओ, अब जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, उठो। जल्दी आना। जी भाभी। अरे चिंटू भाई आया नहीं वो ईद तक? अरे आ जाएगा, क्या जल्दी है। ले आ गया, आ गया। और चिंटू, क्या हाल चाल है? भाई मेरे तो सही है, तुम बताओ। अपने भी ठीक। तुमसे एक बात करनी थी। अब बोलो। वो तुम्हारा भाई है ना रंजीत, हाँ। उसका तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है। जहाँ खड़ा है ना साले, वहीं गाड़ दूंगा। और आगे से कभी ये शब्द नहीं सुनने चाहिए मुझे, समझ गया? अरे भाई ठीक ही तो बोल रहा है। अभी हम क्या, कुछ दिन बाद पूरा मोहल्ला बोल लेगा ये बात। अबे ओ फटे हुए ढोलक, ऐसा बजाऊंगा ना समझ में नहीं आएगा अगवाड़ा किधर पिछवाड़ा किधर है, इसलिए अपनी हद में रहे। समझा ले चिंटू भाई, वरना ठीक ना होगा। अरे छोड़ ना, हमने तो बता दिया, मानना ना मानना इसकी बात है। हाँ भाई सही बात। हाँ हाँ चला जा, नहीं तो अभी यहीं से बजा दूंगा ना, दोनों को समझ में आ जाएगा। निकल। भाभी भाभी भाभी, खुशखबरी है भाभी। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है भाभी। क्या हुआ? भाभी मैं बताऊं, बताओ जल्दी रुचि के बताओ। घर वाले मान गए। क्या? हाँ सच में? हाँ भाभी, ये लो पहले आप कुछ खाओ। तुम इतना सब चीज क्यों ले आए? अरे खाओ तो, आप मेरे हाथ से खाओ। बताओ जल्दी। अरे वो लोग मान गए हैं, उन्होंने हमें अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया है। सच? हाँ भाभी सच, कब बुलाया उन्होंने? उन्होंने कल कहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे घर में बहुत ही जल्द मेरी देवरानी आएगी। है ना भाभी? इसी बात पे आप थोड़ा और खाओ। बस बस और खाओ। लो एक लो लो, तुम भी खाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरी गैर हाजिरी में ये सब चलता है यहाँ? मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ज्यादा भोली मत बनो, मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ पता भी है? नमक हराम, तू तो पहले यहाँ से निकल। कल मोहन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल चुप रहो। और मोहन! तू, अब निकल यहाँ से। मोहन तुम छोड़। चल। भैया मैं जा तो रहा हूँ, पर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बेजी से बुला लीजिएगा। अरे निकल, तू निकल, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। और दोबारा देखियो मत यहाँ। मोहन
जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है मोहन, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा है, तुम भी निकलो यहाँ से, चलो निकलो। नहीं मोहन, तुम ये गलत कर रहे हो मोहन, रंजीत को वापस बुला लो, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है मोहन। ऐसा है, तू भी निकल। नहीं मोहन, निकल। मोहन तू भी निकल। ऐसा मत बोलो मोहन। नहीं क्या हो भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? राहुल देखो ना मोहन क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाभी? इनको लगता है कि मेरा और रंजीत का चक्कर चल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया? भाभी बैठो। भैया क्या बोल रहे हो आप? कि रंजीत तो एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, और ये बात तो भाभी को अच्छी तरह पता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये लो, उसकी फोटो देख लो आप। यही है वो? हाँ भैया। आपको गलतफहमी हुआ तो भैया। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम दोनों को बहुत ज़्यादा भला बुरा कह दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सॉरी। नहीं मोहन, कोई नहीं, तुम अभी रंजीत को फोन करो, उसे बुलाओ। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया होगा, उसे बुलाओ मोहन। हेलो रंजीत भाई, एक बार जल्दी आ। नहीं, जल्दी से प्लीज। आ रहा हूँ। सॉरी भाई रंजीत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं भैया, आप हाथ मत जोड़िए, आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। और कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा भाभी को माँ समान मानता हूँ और हमेशा मानूंगा। और आप मुझसे माफी भी मत मांगिए। और भैया, ये बात आपको कही किसने? अरे वो चिंटू नहीं है, उसी ने मुझे भड़काया था। चिंटू? अरे भैया, वो तो एक नंबर का लफंगा है, वो तो सबके घरों में आग लगाता फिरता है। छोड़ो ना, अब इन सब बातों को भूल जाओ। घर में खुशियां आने वाली हैं, मेरी देवरानी आने वाली है, हमें रुचि के घर भी तो जाना है। रुचि? कौन रुचि? अरे आपकी होने वाली बहुरानी। देखो कैसे शर्मा रहा है। बहू, बहू, बहू। पिताजी, हितांशी है नहीं घर पर, वो राशन लेने गई हुई है। तो तू क्यों नहीं गया नामर्द? देखियो एक दिन किसी को लेकर चली जाएगी वो। जा एक गिलास पानी लेके आ। क्या जमाना आ गया, आदमी घर में बैठा है और बहुत सामान लेने जा रही है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की। आने दे आज इसको, हमेशा की तरह आज मैं ही इसको सीधा करूंगा। कितनी गर्मी है बाहर आज। कहाँ गई थी? मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा था।
पापा जी मैं जरा शॉपिंग करने गई थी, घर का सामान खत्म हो गया था। क्या लाई है दिखा। बैठिए। दिखा क्या क्या लेके आई है। ये किस लिए लेकर आई? पापा जी वो सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, तो मैंने सोचा थोड़े बिस्किट ले लूं। और कुछ तो है ही नहीं तुझे लाने की। ये क्या है? पापा जी ये परफ्यूम मोहन के लिए है। और ये क्या लेकर आई? वो गर्मियों का मौसम है ना, वो बाहर जाते हैं, धूप में वो काले हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो इसलिए सनस्क्रीन है। धूप में काले हो जाती? भाई जिंदगी गुजर गई हमें, हम तो कभी काले नहीं हुए। अब ये क्या है? ये क्या लेके आ गई? पापा जी रात में ना मेरे फेस पे बहुत ईचिंग होती है, तो मैंने सोचा रोज वाटर ले लूं। ईचिंग होती है? ये होता है, घर में ही रहना है, बाहर नहीं दिखाना किसी को। साबुन इतना क्यों लेकर आई? गोरियों का क्या करना चाहती है? पापा जी इसमें गोरी होने वाली बात नहीं है, वो मैंने सोचा पूरे महीने का एक बार में ले लूं। ये किस लिए लेकर आई? पापा जी वो ये मेरी मम्मी ने बोला था कि खाया कर इसको, अच्छा होता है। तेरी माँ ने बोला था ना, तो अपनी माँ को बोलियो एक कट्टा यहाँ डाल के ले जाने के लिए। तेरी माँ का यह फ्री का माल नहीं है, तो यहाँ पर तू इतना पैसा बर्बाद कर रही है, समझी? आज के बाद इतना कीमती सामान लाने की जरूरत नहीं है और इतना फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मोहन, मोहन! जी पिताजी। ना मर, तू ऐसा ही बैठा रह जाएगा और ये तुझे बेच खाएगी, ये समझा? तू वहां बाहर कमाता है इतने पैसे और ये यहाँ तुझे लुटाने पर रुकी है। देख कितने महंगे महंगे सामान लेके आई है, क्या जरूरत है ये सामान फालतू लाने की? है? ये देख बादाम इतने महंगे लाने की क्या जरूरत था? ये देख ये फालतू सामान, एक साबुन में हम तो महीनों गुजार देते हैं और यहाँ 10-10 साबुन लाके रख रखी है? और ये देख हम एक बिस्कुट में कम से कम 10 जने शेयर करते थे और यहाँ देख ये पूरा महीनों का सामान लेकर आ रही है। अगर तू अब भी समय समझ जा, नहीं तो ये तुझे बेच खाएगी। नामर्द कहीं का, एक लुगाई नहीं संभाली जाती तेरे से। पिताजी मैं इसे समझा दूंगा। समझा नहीं दूंगा, नामर्द, मर्दानगी दिखा और 4 लगा, अभी कंट्रोल में आएगी ये। अरे पिताजी मैं कैसे इसे मार सकता हूँ? तो मैं मारूं इसे? अगर अभी नहीं समझाया ना तो ये सर पे बैठ के तेरे नाचेगी। पकड़ इसके गर्दन और लगा इसको 4, तभी ये सुधरेगी ये। अरे मार इसके। अभी ऐसे काबू में नहीं किया ना, ये तुझे एक दिन बेच देगी, समझा? तुम्हें इतना सब कुछ खरीदने की क्या जरूरत थी? तुम भी तो पागल ही हो। जानते हो पिताजी को ये सब पसंद नहीं है, तो तुम भी कराती हो। बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? मेरा नाम और बदनाम करके रखा है इसने। बहू, बहू, शाम हो गई लेकिन एक कप चाय नहीं। बहू! हाँ पिताजी आई। जी पिताजी। शाम हो गया लेकिन एक कप चाय नहीं मिला अभी तक। पिताजी बस अभी लाई। तब कोई ना
बहाना लगा। हर रोज का खाएंगे बहाना, ठीक है। पिताजी आपकी चाय। ये चाय इतनी चीनी डाल के मारना चाहती है मुझे? पिताजी चीनी तो ठीक डाली है मैंने, जैसे रोज डालती हूँ। तो इसमें मैं झूठ बोल रहा हूँ इसका मतलब? पिताजी मैंने चेक कर भी देखी है, मैंने अपने लिए और मोहन के लिए बनाई है। मोहन, मोहन, यही दिन दिखाने के लिए तू मुझे यहाँ रख रखा है? यही दिन दिखाने के लिए? ये चाय पिला के मुझे मारना चाहती है। और देख कितनी चाय मीठी लाई है। नहीं मोहन, मैंने मीठी चाय क्यों बना दी? मैंने सही चाय बनाई है, आप चाहो तो चख के देख देखो। देख 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 कैसे जुबान चल रही है इसकी। मैंने कहा था ना तुझे, तो बाहर मत जाने दे। पिताजी मैं जुबान नहीं लड़ा रही, मैं तो सच बोल रही हूँ। तो यही चाहता है ना कि मैं इस घर में नहीं रहूं? अगर तेरी माँ होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अगर तू चाहता है ना कि मैं आज ही अब जाकर पटरी पे कट जाऊं तो मैं चला जाता हूँ बाहर, और तुम दोनों रहो इस घर में। अरे नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या, बहस कर रहे हो पिताजी से? मोहन चुप। पिताजी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? समझा दे इसको। मोहन मैं सच्ची तो बोल रही हूँ। तू पागल है क्या? पापा से बहस कर रही है तू? आप इनको बस, चुप। मैं नहीं बोल रहा, कुछ समझ रहा, तू सर पे क्यों से की? अब सुन, पापा के आज के बाद तूने तंग किया ना तो तेरे को ठीक नहीं तोड़ दूंगा मैं पूरा का पूरा, समझ गई? सही से रहना सीख ले, तू बहुत ज्यादा हो गया तेरा, है ना? है? तो समझी कि नहीं समझी? अब मेरे को समझ में आया, पिताजी सही कहते हैं कि औरत को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे से ढंग से रहियो, औरत का काम घर में रहना है ना पिताजी? हाँ बिल्कुल सही है। आगे से अपनी हद में रहियो। सही, तुम औरतों के साथ यही होना चाहिए। नहीं हितांशी, तू ये क्या कर रही है? ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुझे हिम्मत जुटाकर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना ही होगा, वरना ये लोग पकड़ते रहेंगे और तू एक दिन मर जाएगी। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। पिताजी, हितांशी दिखाई नहीं दे रही है बहुत देर से। कहाँ गई है वो? पता नहीं, कहीं घर छोड़ के तो नहीं चली गई? मैंने कहा था ना उसको काबू में रख, और देख चली गई ना, नाक कटा के छोड़। लगता है हितांशी आई होगी। देख यही तुम्हारे पति और ससुर है क्या? हाँ, ये है मेरे पति और ये मेरे ससुर। बहू कौन है ये लोग? हम लोग ना महिला आयोग से आए हैं, समझे? और तुम दोनों के खिलाफ ना कंप्लेंट दर्ज हुई है। अगली बार से अगर शिकायत आई ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम इनको परेशान करते हो। बहू को ना बेटी की तरह रखना चाहिए। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? तुम्हारी खुद की बेटी होती तो ऐसे ही रखते क्या इसको? हाँ, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग देने आई हूँ। पहली बार मैं सबको छोड़ देती हूँ, तुम्हें भी छोड़ रही हूँ। आज ना हम 2 जने आए हैं, अगली बार अगर ऐसी शिकायत आई ना तो मैं 100 और महिलाओं को लेके आऊंगी। अब तुम दोनों को ना घसीटते हुए लेके जाऊंगी पुलिस के पास, समझे? और हाँ, मेरी बात को हल्के में मत लेना।
अगली बार से ऐसी कंप्लेंट आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहू को बेटी की तरह रखना है, समझे? और सुनो, तुम्हें अगर कुछ भी परेशान करे ना ये, तो मेरे पास फौरन आ जाना। इनको छोड़ूंगी नहीं मैं, ठीक है? दीदी। पिताजी वो बहू, हमें अपनी गलती का पश्चाताप, जो हमने किया तुम्हारे साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहू, आज से हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं। पिताजी, मैं तो शुरू से आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन आपने ही। चलो छोड़ो, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। बहू, अब जो भी हुआ उसे भूल जा। आज से हम तुझे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। हाँ पिताजी, और मुझे भी माफ कर दीजिए जो मैंने ये सब किया, लेकिन ये सब करना जरूरी था, वरना आपकी आंखें कभी नहीं खुलती। बहू, शायद ये करना भी सही था। अगर ये लोग नहीं आते ना तो मेरी आज बुद्धि खुलती और ना इस। मुझे भी माफ कर दो हितांशी, मैंने भी अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया है। नहीं मोहन, अब ये माफी छोड़िए। अब हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, है ना पिताजी? हाँ बिल्कुल। आजकल तो देश का बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ? अब देखो ना, 8-8, 10-10 खून करके, वारदातें करके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। जमानत तो जाती है उनकी। अब क्या होगा इस देश का? समझ में नहीं आता इस देश का होगा क्या। हमारी बहू भी तो है, देखो सुबह जाती है, वो अकेले जाती है और जब तक घर नहीं आ जाती ना, जान ऐसे कलेजे में अटकी रहती है। अब हम जैसे मिडिल क्लास की यही तो परेशानी है कि हम चाह के भी अपनी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो बस इतना ही कहूँगी, इस देश की जितनी भी सरकारें हैं ना, सबसे एक ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि कम से कम ये जो महिलाएं सुबह निकलती हैं अपने घर से, कोई बच्चे को छोड़ के निकलती है, कोई अपने पति को छोड़ के निकलती है, अपने कामों के लिए निकलती है, तो उनकी थोड़ी सी रखवाल करने के लिए कम से कम ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये खत्म करना बहुत जरूरी है। ये जो खुलेआम इनको छोड़ रखा है ना अपराधियों को, इनको सबको अंदर डालना चाहिए। ऐसा है ना कि जब तक देश में लोग बोलेंगे नहीं तब तक ऐसा ही होगा। तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग के बीच में से लोग आवाजें उठाते तो ऐसे अपराधी छूटते नहीं। हर कोई यही सोचता है कि पहले मैं क्यों बोलूं, बस पहल करने से ही डरते हैं। अगर हर कोई यही सोचता रहेगा कि मैं क्यों बोलूं, तो कौन बोलेगा फिर वहां पर जाकर? समझ में नहीं आता कब होगा ये सब बंद, कब हम निश्चिंत होकर घर पे बैठ के कम से कम अपनी बहू बेटियों का इंतजार करेंगे कि चलो अब महफूज है हमारी बेटी, अब महफूज है हमारी बहू। चिंता में जान ही अटकी रहती है, समझ में नहीं आता क्या होगा। बहू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बताना। मम्मी, मैं आज से जॉब पे नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेटा? बोल ना बेटा, मेरा जी घबरा रहा है, जल्दी बोल क्या हुआ। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी, आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ बेटा? आज मेरी आंखों के सामने ऐसी घटना घटी कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। बोल ना बेटा, मेरा जी घबरा रहा है, जल्दी बोल क्या हुआ। बता बेटा। मम्मी, रोज बस में मेरे साथ एक लड़की जाती है। आज मैं ऑफिस जा रही थी तो मैं बस पहुंचने ही वाली थी, तभी
क्या हुआ बेटा, बता बता। मम्मी, तभी 2 लड़के बस में चढ़े और पता नहीं उन लोगों के बीच क्या कहासुनी हुई। उन 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 लड़कों ने उस लड़की को चलती बस से धक्का दे दिया। क्या? फिर उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी के नीचे आके मर गई। पूरी बस में कोई बोलने वाला नहीं था क्या? जुबान नहीं थी क्या किसी के मुंह में? नहीं मम्मी, वो सब वीडियो बना रहे थे, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मैं आज से जॉब पे नहीं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? जॉब पे नहीं जाऊंगी मतलब? यही तो कमी है हमारे देश की लड़कियों में, औरतों में। बस जरा किसी के साथ गलत होते हुए देखा नहीं और डर के मारे घर में छुप के बैठ जाती हैं। तुम्हें उनका डट के सामना करना है। और एक बात बता मुझे, किस किस से डरेगी और कहाँ कहाँ डरेगी? घर में, बस में, मोहल्ले में, सड़क पर, कहाँ कहाँ छुपेगी? ये जानवर हर जगह है बेटा, और इससे हमें छुप के नहीं, सामना करके आंखों में आंखें डाल के लड़ना है उनसे। और तू मेरी बहू है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, बुज़दिल नहीं। हम बैठे हैं अभी साथ में तेरे, सुना? तू ऑफिस जाएगी और जरूर जाएगी। मेरा अगर बस चले ना बेटा, तो ऐसे दरिंदों को मैं फांसी लगवा दूं। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाता, कोई किसी के लिए बोलता नहीं आके, बल्कि बड़े मजे से खड़े होकर फोन पे अपनी वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि जाके आवाज उठाए, या उस इंसान से पूछे कि भाई तू क्यों कर रहा है ये सब। और ये सब हमें करना है बेटा, हम जैसों को करना है। अगर ऐसे ही औरतें, लड़कियां घर पे डर के बैठ जाएंगी, तो ऐसे तो इनकी हिम्मत और बढ़ेगी बेटा। हिम्मत रख बेटा, परेशान मत हो। हाँ माँ। अरे तुम उसे क्या समझा रही हो? आप चुप रहिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये जानवर हर गली, हर नुक्कड़, हर रास्ते, हर जगह पर मिलते हैं। मेरा अगर बस चले ना, तो इनकी आंखें नोच लूं। ना होंगी, ना किसी लड़की की तरफ बदतमीजी से देखेंगे, और ना किसी की बहू बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश, हिम्मत करेंगे। हमारे देश की औरतों को जागना होगा। कोई सरकार, कोई घर का मर्द तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक औरत खुद उसका सामना न करना जानती हो। ये तुम याद रखना बेटा, समझी ना? हाँ माँ। हमें किसी से घबराना नहीं है, डर के घर में छुप के नहीं बैठना है, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको वो करारा जवाब देना है कि दोबारा मुंह खोलने से पहले और आंखें मिलाने से पहले उनको याद आ जाए कि हम किससे बात कर रहे हैं। सुना? हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हम ऐसे घर में छुप के नहीं बैठ सकते। उस लड़की का साथ किसी ने नहीं दिया, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं डर गई थी। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मैं पागल सी हो गई थी। मैं बस वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन अब मैं पुलिस को फोन करूंगी। शाबाश बेटा। अब मैं उसकी आई विटनेस बनूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन मिलाती हूँ। तू चिंता मत कर बेटी, हम सब तेरे साथ हैं। तू फोन लगा, फोन लगा। जी पापा। सर, मैं हितांशी बोल रही हूँ। बोलिए मैम। आज जो रिंग रोड पे क्राइम हुआ है, उसकी आई विटनेस मैं हूँ। मेरे सामने वो क्राइम हुआ था। क्या आप उसकी गवाही देंगी? हाँ जी, मैं जरूर दूंगी। ठीक है। आप बताइए कि मुझे कहाँ और कब आना है, मैं आऊंगी। मैम ऐसा करें कि आप पास के थाने में ही आ जाइए। हाँ जी सर। थैंक यू। आप जैसे नागरिक होंगे तो हमें काम करने में बड़ी आसानी होगी। जी सर।
धन्यवाद। शाबाश